सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा आर्यन भैया। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और 2-3 दिन बढ़िया मस्ती की होगी। तो ये है हमारा लेक्चर सेकंड, रंगास मैरिज। आज जो स्टोरी रेडी होगी, आज जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो कुछ अलग ही होगी। यहाँ से होगी हमारा मेन चैप्टर की शुरुआत। तो आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें। कॉपी किताबें सब रख लिए हैं, चलो हो जाते हैं चालू। तो अब राइटर जो चीज भी बताएंगे वो 10 साल पहले का बताएंगे, ठीक है ना। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years अगो। अब मतलब जो राइटर जो भी बताएंगे वो 10 साल पहले का बताएंगे। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन, मतलब पहले विलेज में इतना किसी को इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है ना। आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। मतलब वो रंगा अकाउंटेंट का जो पहला ही बेटा था, मतलब जो बैंगलोर स्टडी करके आया था, मतलब वहां से और इंग्लिश सीख के आया था, ठीक है ना। इट इज दी डिफरेंट नाउ। पहले चीजें कुछ और थी, और मतलब 10 साल पहले चीजें कुछ और थी और अभी चीजें कुछ और हैं। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब तो हर किसी को इंग्लिश आता है, ठीक है। ड्यूरिंग दी हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। आप लोगों ने देखा होगा छुट्टी के टाइम हर गली में कोई ना कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, ठीक है ना। दोज डेज, उन दिनों, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada। मतलब हम जब कन्नाडा मतलब लैंग्वेज में बात करते थे तो इंग्लिश का कोई भी जिक्र नहीं करता था, मतलब इंग्लिश का कोई भी जिक्र नहीं करता था। वॉट हैज हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल। मतलब जो बिलीफ हुई, मतलब जो कुछ भी हुआ ये काफी शर्मनाक था, ठीक है ना। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस। मतलब उनके हाउस, मतलब घर में कोई रहता था जिस जिस व्यक्ति का नाम था रामाराव हाउस, और ये भी राइटर थे। वेन ही वेन दे और a bundle of firewood। firewood मतलब जलाने वाली लकड़ी लेके आते हैं। रामाराव सन came out to pay for it। अब वो बाहर आता है पे करने के लिए, पर ही आस्क्ड द वुमेन, उनसे पूछता है हाउ मच शुड आई गिव यू। कितने पैसे हुए? 4 pies she said। the boy told her he did not have any change। अब वो बोलता है कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, एंड आस्क हर टू कम टू नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप अगले दिन ले जाना, ठीक है। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब उन्हें चेंज का मतलब समझ में नहीं आया, मतलब वो जो आंटी थी उन्हें चेंज का मतलब समझ में नहीं आया कि चेंज होता क्या है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। मटरिंग मतलब गुड़गुड़ाते हुए चली गई, ऐसे गुड़गड़ाते चली गई, ठीक है ना। आई टू डिड नॉट नो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा हाउस एंड आस्क्ड हिम अंडरस्टूड व्हाट इट मीट। अब जो लीडर थे उनको भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो रंगा के घर पे जाते हैं और वहां से मतलब चेंज का मतलब समझ के आते हैं और तभी वो अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है ना। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, मतलब दिस प्राइसलेस मतलब कीमती चीज, कोई वैल्यूबल। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिकेड अगो। अब पहले इंग्लिश का मतलब इतना वाइड स्प्रेड नहीं थी, मतलब इंग्लिश पहले इतनी फैली हुई नहीं थी, ना ही कोई इंग्लिश में इतना बात करता था और ना ही इंग्लिश की इतनी चर्चा होती थी, ठीक है ना। दैट वॉज वाई रंगास हाउ homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and Kamranga is here. Let's go and have a look। अब सभी लोग बोलते हैं कि मतलब सभी लोग रंगा के घर के बाहर जाने लगते हैं, मतलब घर के बाहर बोलते हैं कि ये वो अकाउंटेंट का बेटा आ गया बैंगलोर से स्टडी करके आ गया, चलो उसके घर पे चलते हैं हम लोग उसको देखने के लिए। ठीक है ना। Bangalore study seems and let's go and look। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked। अब बोलते हैं सब लोगों को देख के फिर मैं भी चला गया वो भीड़ में, ठीक है ना। राइटर बोलते हैं Why have all these people come? यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? There is no performing monkey here। यहाँ पे कोई बंदर बंदरिया का खेल नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग आ गए मेरे घर के बाहर, ठीक है ना। तभी क्या होता है, कुछ अलग होता है। A boy, a fellow without any brain said, laugh enough for everyone to hear। What are you doing here then? मतलब वो बोलता है, अब एक बदतमीज सा लड़का जिसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी, वो इतने सारे लोगों के सामने बोलता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी इंसल्ट करके बोलता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
देयर नो देयर नो परफॉर्मिंग ईयर मंग, कहाँ पे थे हम लोग, विदाउट एनी मैनर्स, ठीक है ना, थिंकिंग आई यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ इट पास्ट आई कीप क्वाइट। अब वो इसलिए शांत रह गया क्योंकि जो बंदर बंदरिया पहले होता था ना, ये 10 साल पहले होता था, ये सोच के वो शांत रह गया और उसने उससे कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। Seeing so many people there, रंगा came out, a smile on his face, रंगा बाहर आता है सबको देख के और उसके फेस पर स्माइल होती है। Had we all gone inside the place, would have turned into what people call in ब्लैक होल ऑफ कैलकाता। ब्लैक होल कैलकाता वो लोग बोलते हैं कि रंगा सही है घर के बाहर आ गया, अगर हम उसके घर के अंदर जाते तो उसका घर ब्लैक होल ऑफ कैलकाता बन जाता, मतलब जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जहां पे वो लोग कैदियों को रखते हैं, कितना तो दशा हो जाती है, वैसा हाल हो जाता, ठीक है ना। थैंक गॉड रंगा बाहर आया। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago। वो लोग शौक हो जाते हैं कि रंगा तो वैसा ही है जो 6 महीने के लिए वो, मतलब 6 महीने के लिए वो बैंगलोर गया था स्टडी करने के लिए, और वापस आता है तो सेम वैसा ही था वो 6 महीने के बाद भी, ठीक है ना। तो वो लोग शौक हो जाते हैं। When he had first our village and old lady of near him ran her hand, a chest looked into his eyes and said। अब वहां पे एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है और वो उसके आंखों में देख के और उसके चेस्ट पर, उसके छाती पर हाथ सहलाती हैं और बोलती हैं, जनेवारा इज स्टिल देयर, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट। जनेवारा मतलब जो पंडित लोग पहनते हैं, आप इसमें देख सकते हो जो पंडित लोग पहनते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं वो लोग, तो मतलब वो खुश हो जाती है काफी कि इसने अपना कास्ट नहीं खोया, इसने अपना धर्म नहीं खोया है, ठीक है ना। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ, और ये बोल के वो चली जाती है और रंगा काफी खुश हो जाता है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। और वो लोग जैसे रियलाइज होता है कि रंगा का वही हाथ, वही पैर, वही मुंह, वही हाथ पैर, सब कुछ वही है, तो फिर वो लोग क्या होते हैं, वहां से सभी लोग एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं सभी लोग, ठीक है ना। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, मैं नहीं हिला बिल्कुल भी, ठीक है ना। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगाप्पा, और मैंने पूछा हाउ आर यू रंगाप्पा, कैसे हो रंगा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, तब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग। और फिर उन्होंने मतलब कहा कि हाँ, और उसने नमस्कार किया और कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ, आपकी दुआ और उससे, ठीक है ना। अब यहाँ पे रंगा के कुछ कैरेक्टर दिखाए जाएंगे तो आप लोग अंडरलाइन करना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाता है कि रंगा मतलब कैरेक्टर क्या क्या था, रंगा कैसा था, तो ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना। पहला था कि आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगा कैरेक्टर, ठीक है ना। शी न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेजेस टू टॉक टू समवन, उसे पता है किसके साथ क्या बात करनी है, ठीक है ना। एंड राइटली एस्केस्ड पीपल वर्थ, और उसको कितनी वैल्यू देनी है ये भी उसको अच्छे से पता है, ठीक है ना। As for his namaskar to me, he did not nod like an present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole with joints zagging his body as if it was either a band on a walking stick। अब वो मतलब मॉडर्न लड़कों की तरह नहीं करता है नमस्कार कि ऐसे झुकता है बेंट होके और ऐसे पोल की तरफ उसका सिर होता है सन की तरफ और ऐसे नमस्कार कर रहा होता है, ऐसे नहीं करता है वो, ठीक है। नॉट डिड दी मेरली फोल्ड हिज हैंड, ना ही वो हैंड को ऐसे जॉइन करता है, ठीक है ना। वो आई शेयर मतलब ही वेंट टू टच my feet, may you get married son, I said blessing him after exchanging a few pleasantries I left, ठीक है ना। पूरा ऐसे सर रख के ऐसे नमस्कार करता है और मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं उसे क्या आशीर्वाद देता हूँ, मैं उसे ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, ठीक है ना, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए तभी। और फिर मैं कुछ इधर उधर की बात करके फिर वहां से चला जाता हूँ, ठीक है ना। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, तभी दोपहर को मैं जब रेस्ट कर रहा होता, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। वो आता है मतलब कुछ ऑरेंज लिए होता अपने हाथ पे। आज जेरियस कंसिडरेट फेलो,
तो मतलब उसको ये डर लगता था कि मेरी बात का कभी किसी को कोई बुरा ना लगे, मतलब वो काफी दयालु लड़का था, ठीक है ना। इट वुड बी अ फाइन थिंग हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड वी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट क्यों ना इसका घर बसा दिया जाए, इसकी शादी करवा दी जाए और ये सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे। फॉर अ while वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट। पहले हम लोगों ने इधर उधर की बात करी, फिर मैं मेन पॉइंट पे आया। रंगा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? शादी कब कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही शेड। मैं शादी नहीं कर रहा अभी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हो? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 20। लड़का था 30 साल का और लड़की थी 25 की। आई एम टोल्ड, जहां तक मुझे पता है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। अब वो लोग तो प्यार वाली बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स आई एम मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अगर मेरी शादी किसी छोटी लड़की के साथ हो जाती है, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंकर। अगर मैं उससे कुछ प्यार में कहूँ तो उसे मेरी बात का गुस्सा में मतलब निकाले। मैं मतलब ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मैं उससे कुछ प्यार में कहूँ और वो उसे गुस्सा वाला समझ। रिसेंटली हाल फिलहाल a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love. Shakuntala, his younger, like the present day's brides, is there. अब मतलब एक ट्रुप हुआ था, मतलब बेंगलोर में शकुंतला स्टेज प्ले स्टेज हुआ था, जैसे जिसके राइटर थे कालिदास, ठीक है ना। अब जो होता है ना, जो लड़की है वो मतलब जिसका नाम है शकुंतला हीरोइनी और दुष्यंता लड़का है, इन लोगों की इस पे लव स्टोरी जिक्र की है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अगर वो बोलते हैं कि अगर शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंता उसके प्यार में नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये जो कालिदास का प्ले है ये भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल ऑफ मैच्योर। तो हमें एक मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए, अदरवाइज वाई शुड रिमेन अ बैचलर, या तो फिर बिना शादी के रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा। इज देयर माय एनी अदर रीजन, क्या कोई और रीजन भी है? कभी वो बोलते हैं अ मैन शुड मैरी अ गर्ल्स एंड मेड, मतलब हमें उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, अरेंज मैरिज हो रहा है। अरेंज मैरिज मतलब लड़की यंग होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और बस उससे शादी करवा देते हैं। आप बोलते हैं अब लड़की हो मतलब दूध पी पी के मतलब वो तो गोरी हो गई, और मतलब वो मैच्योरिटी, अगर हम उससे कोई बात कह रहे हैं और वो रो रही है, मतलब अगर हम उससे कोई भी बात कह रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे वो रो रही हो, मतलब उसकी मतलब चीजें मतलब बच्चों जैसे हरकतें हो, मतलब उसका सीधी बात वो घुमा फिरा के यही बोल रहा है कि मुझे तो मतलब मैच्योर लड़की से शादी करनी है और उससे बस मैच्योर लड़की की तलाश है, ठीक है ना। मतलब घुमा फिरा के वो यही बोल रहा है। तो ठीक है ना, अब हम आगे का लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वीडियो फिर टाइम लगता है, तो ठीक है ना। छोटी छोटी हमारे लेक्चर आएंगे, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप लोग चिंता नहीं करना, अब आगे हम लोग देखेंगे रंगा की शादी किससे होती है, क्या होती है और कैसे होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या होता है, देखेंगे। भी तो काफी बड़ा है, अभी टाइम लगेगा, 2 लेक्चर हो जाएगा। कोशिश करूंगा अगर मतलब जाना बड़ा नहीं तो एक लेक्चर कंप्लीट कर लूं। मैं सोचता हूँ कि जाना बड़े लेक्चर ना हो बस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो में बहुत सारा प्यार देना, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना और अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, बाय।